अगर हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 400 अगर बना दे हम लोग, इसको 400 बना दे और इसको भी 400 बना दे, तो मेरा एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज बराबर मेरा क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। क्योंकि सेम अगर नंबर है तो उसका एवरेज भी सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 30 ज्यादा है, यहाँ पे 70 ज्यादा है, तो जो ज्यादा है उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। 30 प्लस 70 को कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट कर लिया, ठीक है। और नंबर कितना है? नंबर आपका है 1 2 3 4, ठीक है। 4 नंबर से हम लोग इसको डिवाइड कर देते, कितना हो जाएगा? यहाँ हो गया 100, तो 100/4 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 25, ठीक है। इस 25 को इस 400 में जोड़ देंगे तो मेरा एवरेज आ जाएगा, ठीक है, 425, ठीक है। तो बहुत आसानी से आपको टोटल को जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो एक्स्ट्रा है उसको जोड़ लीजिए, आपका जो है एवरेज आ जाएगा। जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग जनरल मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। अगर आप कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एवरेज। एवरेज के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। कुछ फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, उसके बाद कुछ ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले को नोट डाउन किया है, ठीक है। एवरेज बराबर सम बटे नंबर, यानी औसत बराबर योग बटे संख्या। अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हैं तो ये दो फॉर्मूले को आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये दो फॉर्मूला इसी से आता है। कैसे आता है? ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं एवरेज। एवरेज बराबर क्या लिखा मैंने? सम बटे नंबर, ठीक है, सम बटे नंबर। तो यहां से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज गुना क्या हो जाएगा? नंबर बराबर क्या होगा? सम, ठीक है। तो ये देखिए अब सम बराबर क्या हो गया? सम बराबर हो गया एवरेज गुना नंबर, ठीक है। और फिर अगर हम लोग नंबर को इधर रख लें, ठीक है, नंबर को इधर रख लें, तो नंबर को इधर रख लिए, इसको इधर अगर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? सम। इधर अगर गुना है तो इधर आके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नंबर बराबर सम बटे एवरेज, ठीक है। इसी फॉर्मूले से ये दो फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। यानी एवरेज बराबर सम बटे नंबर, यानी योग बटे संख्या, और सम बराबर, सम मतलब योग, योग बराबर एवरेज गुना नंबर, और नंबर बराबर सम बटे एवरेज। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस फॉर्मूले से हम लोग कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 200 200 200, ठीक है। अगर कहा जाए कि सिर्फ आप 200 का एवरेज निकालिए, तो इसका एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे? तो एवरेज कह रहा है एवरेज बराबर सम बटे नंबर, ठीक है। अगर सिर्फ 200 का एवरेज हमको निकालने के लिए कहा जाएगा तो 200, ठीक है, सम हो गया 200 बटे एक ही नंबर है, ठीक है, तो एक से डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फिर बोला जाए कि दो नंबर का निकालिए, ठीक है, 200 प्लस 200, तो अगर इस दो नंबर का अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 प्लस 200 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा? 400 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 200 एवरेज हो गया, ठीक है। अगर बोला जाएगा कि तीनों नंबर का एवरेज निकालिए, तो तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 600 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 नंबर है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? फिर हो जाएगा 200। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि अगर नंबर सेम है, ठीक है, सेम नंबर है, ठीक है, 200 200 200, अगर सेम नंबर है तो उसका एवरेज भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, ठीक है। देख रहे हैं आप, यानी सेम अगर नंबर है तो उसका एवरेज भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो आपको अगर बहुत सारे नंबर दिया जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दे दिया गया 20, ठीक है, 20 20 20, देखिए कितना टाइम्स दे दिया, मान लीजिए 40 टाइम्स दे दिया आपको, ठीक है। तो 40 टाइम्स का जो 20 है, ठीक है, तो इसका एवरेज क्या होगा? ठीक है, तो एवरेज इसका क्या हो जाएगा? सिर्फ 20 ही हो जाएगा। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। यानी अगर सेम नंबर दिया हुआ है, टोटल नंबर अगर सेम है तो उसका एवरेज भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इसको दूसरे ट्रिक से भी हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। फिर अगर आपको कहा जाए 200 200 एंड 230 का एवरेज निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा?
तीनों को जोड़ दीजिएगा और 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी वे में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 200 200 और यहाँ पे 230 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 200 कर दें, ठीक है 200 कर दें, इससे पहले जो हम लोगों ने देखा कि अगर नंबर सेम दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका एवरेज भी क्या हो रहा था, सेम हो रहा था। ठीक है, 200 हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे सेम नंबर नहीं, 200 है, यहाँ 230 है, यानी 30 ज्यादा है। लेकिन अगर हम लोग इस 230 को 200 मान लेते हैं तो मेरा एवरेज कितना हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा आपका 200। ठीक है, नंबर सेम है तो उसका एवरेज भी सेम आ जाएगा। तो सेम नंबर का मेरा एवरेज कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक है, तीनों को सेम बना दिया हम लोग, 200 200 200, तो मेरा एवरेज कितना हो गया, 200। लेकिन यहाँ पे 30 एक्स्ट्रा है, तो 30 एक्स्ट्रा को हम लोग निकाल लेते हैं और कितना नंबर है, 1 2 3, उससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इस 10 को हम लोग इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, 200 में जोड़ देते हैं तो बराबर कितना हो जाएगा, 210 मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों को जोड़ के भी बनाइएगा तो उसका भी एवरेज आपका क्या हो जाएगा, सेम आएगा। देखिए आप इसको जोड़ के देख लेते हैं हम लोग, 30। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, 3, तीनों को जोड़ देंगे अगर तो कितना होगा, 630/3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 1 0। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने देख लिया कि इस तीनों को जोड़कर भी हम लोगों ने जो एवरेज निकाला वो भी क्या आया, 210 आया। यहां भी 210 आया, यहां भी 210 आया। ठीक है, तो इस तरह से और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया है 400 400 430 एंड 470। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो सबको जोड़ देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसका जो है आंसर आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 400 अगर बना दे हम लोग, इसको 400 बना दे और इसको भी 400 बना दे तो मेरा एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। क्योंकि सेम अगर नंबर है तो उसका एवरेज भी सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 30 ज्यादा है, यहाँ पे 70 ज्यादा है, तो जो ज्यादा है उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, 30 + 70 को कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट कर लिया। ठीक है, और नंबर कितना है, नंबर आपका है 1 2 3 4। ठीक है, 4 नंबर से हम लोग इसको डिवाइड कर देते, कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया 100, तो 100/4 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 25। ठीक है, इस 25 को इस 400 में जोड़ देंगे तो मेरा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, 425। ठीक है, तो बहुत आसानी से आपको टोटल को जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो एक्स्ट्रा है उसको जोड़ लीजिए, आपका जो है एवरेज आ जाए। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है 20 20 20 20 एंड 10। ठीक है, इसका हमको एवरेज निकालना है, तो अगर हम एवरेज निकालेंगे तो सबको जोड़ देंगे और 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा एवरेज आ जाएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल ना करें, ठीक है, तो अगर सेम नंबर होता है तो उसका एवरेज भी सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक आपका देख रहे हैं, यहाँ तक सेम नंबर है, लेकिन यहाँ पे 10 है। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 हो जाता मेरा और एक्स्ट्रा तो ये क्या हो जाता, मेरा एवरेज 20 हो जाता। लेकिन यहाँ पे 10 कम है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 10 जोड़ देते हैं, मान लेते हैं इसको 20 बना देते हैं, तो एवरेज के क्या हो जाएगा, मेरा 20 हो जाएगा। क्योंकि पांचों नंबर यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो गया, तो मेरा एवरेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाता। अगर यहाँ पे इस 10 को हम लोग 20 बना देते हैं, ठीक है, तो मेरा एवरेज कितना होगा, 20 हो जाएगा। लेकिन इसमें कितना जोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं 10 ऐड करेंगे तभी 20 आएगा। तो 10 जो हम लोग ऐड कर रहे हैं इस नंबर को हम लोग लेंगे। ठीक है, और कितना नंबर है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन ये जो 2 आया इसको हम लोग घटाएंगे, रिड्यूस करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कम था। ठीक है, ज्यादा रहता था तो हम लोग ऐड कर देते थे, लेकिन यहाँ पे कम है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, जो आएगा यहाँ डिवाइड करने के बाद उसको इस 20 से हम लोग घटा देंगे तो मेरा एवरेज निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, मेरा
20 माइनस ये वाला जो 2 है इसको घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 18 आपका एवरेज आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ट्रिक है। अगर फॉर्मूले से आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं आपको। ठीक है, 20 20 20 20 कितना हो गया 80 और 90 को आपको कितना से डिवाइड करना है 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ बचा 4 8 8 पंचे 40। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जोड़ने के बाद भी वही आ रहा है। अगर हम लोग टोटल को जोड़े ही नहीं, सिर्फ एक ही नंबर को हम लोग उसके बराबर बना दे तो क्या करते हैं, जो नंबर हम लोग जोड़ते हैं उसी को हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं तो मेरा आंसर आ जाता है। इस तरह से कितना भी नंबर दिया रहे आप आसानी से एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एन ऑड नंबर यानी विषम संख्या का एवरेज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एन ऑड नंबर का एवरेज एन ही होता है। ठीक है, अगर एन ऑड नंबर का हम लोग एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या होगा, सेम ही होगा, एन ही होगा। कैसे, यहां पे मैं दिखाता हूं। कहते 5 ऑड नंबर का यानी विषम संख्या का एवरेज फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं, विषम नंबर मतलब 1। ठीक है, उसके बाद 3 5 7 9। ठीक है, ये आपका 5 ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर मतलब क्या कि जो 2 से डिवाइड नहीं हो, पूरा पूरा डिवाइड ना हो, वो क्या हो जाता है, वो ऑड नंबर हो जाता है। अब इसको हम लोग अगर एवरेज निकालना चाहें इसका तो एवरेज निकालिए, सबको जोड़ देते हैं हम लोग। जोड़ने के बाद क्या करते हैं, सबको जोड़ दिए, जोड़ने के बाद जितना नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे 5 नंबर है, कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या हो गया 9 16 16 21 और यानी टोटल होगा 25। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया 5 हो गया। यहां पे आप देख सकते हैं कि 5 ऑड नंबर का एवरेज हम लोगों ने निकाला तो 5 ही आया। ठीक है, उसी प्रकार अगर 6 ऑड नंबर का एवरेज आप निकालेंगे तो 6 ही आएगा। 7 ऑड नंबर का एवरेज निकालेंगे तो 7 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया है कि एन ऑड नंबर का एवरेज एन ही होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में एन इवन नंबर का एवरेज n प्लस 1। ठीक है, यहां पे सिर्फ n हो रहा था, लेकिन अगर इवन नंबर होगा तो n जितने नंबर कहा जाएगा उसमें एक जोड़ देंगे तो मेरा एवरेज आ जाएगा। यहां पे देख सकते हैं कि 4 इवन नंबर का एवरेज हमको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे इवन नंबर का हम लोग औसत निकालते हैं। ठीक है, तो 4 इवन नंबर का एवरेज हमको निकालना है। ठीक है, 4 इवन नंबर मतलब क्या, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 6 और 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 इवन नंबर हमको लेना है तो ये हो गया। तो अगर एवरेज हम लोग निकालेंगे क्या करते हैं, सारे को जोड़ देते हैं, जोड़ के जितना नंबर रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद जितना नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं हम लोग। 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, 8 6 14 14 और 6 कितना हो गया 20 हो गया। तो 20 को हम लोग जब डिवाइड कर देंगे 4 से, कितना हो गया एवरेज मेरा हो गया 5। तो एवरेज 5, देखिए यहां पे क्या आ गया, 4 इवन नंबर के लिए एवरेज हमको निकालने के लिए कहा गया था, यहां पे 5 आया। तो यहां पे मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है कि n इवन नंबर का एवरेज n प्लस 1 होगा। तो यहां n बराबर क्या है 4 है, तो 4 में अगर हम लोग एक जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 4 में एक जोड़ देंगे, 4 प्लस 1 बराबर 5। अब देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। यानी अगर इवन नंबर का, कितना भी इवन नंबर का हमको एवरेज निकालने के लिए कहा जाएगा, मान लीजिए कि 20 इवन नंबर का एवरेज हमको निकालने के लिए कहा जाएगा, तो 20 हो जाएगा प्लस 1 बराबर मेरा एवरेज कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अगर 100 इवन नंबर का एवरेज निकालने के लिए कहा जाएगा तो क्या होगा 100 प्लस 1 बराबर 101 आपका एवरेज हो जाएगा। इस प्रकार से, इस तरह से आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट हम लोग देखेंगे कि n नेचुरल नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा है n प्लस 1/2 नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर। ठीक है, जैसे 1 2 3। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका नेचुरल नंबर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि कह रहा है कि n नेचुरल नंबर का जो एवरेज होगा n प्लस 1/2 होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या,
अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, जैसे फाइंड एवरेज ऑफ 25 नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी 25 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज हमको निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि फॉर्मूले के अनुसार हम लोग निकालने जाएंगे, कितना हो जाएगा, मेरा n के जगह पे कितना हो गया 25 प्लस 1 बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर कितना एवरेज मेरा हो जाएगा 26/2 बराबर 30, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है नेचुरल नंबर का एवरेज इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं, यानी जितना नंबर कहा जाएगा उसमें 1 जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने इसको डिस्कस किया, ठीक है। अपकमिंग लेक्चर में हम लोग एवरेज को ही कंटिन्यू रखेंगे और उसमें जो प्रॉब्लम होता है कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।